सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं संस्कृत सरोवर में लेकर आई हूँ शब्द रूप प्रकरणम। और शब्द रूपों को याद करने के तरीके, कैसे इनको हम फटाफट याद करें, कैसे नए नए तरीके अपनाएं और इसको आनंद में बनाएं, संगीत में बनाएं और हम इसको याद कर सकें। तो आप देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा से ही तो हमारे सारे प्रकरण चलने वाला है। अब संज्ञा कहते हैं, अब संज्ञा क्या चीज़ है, संज्ञा कैसे बनी, कैसे? देखो, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है। अब व्यक्ति या वस्तु का नाम, जैसे हमने कहा राम, राम क्या है? एक शब्द है। शब्द कैसे बना? वर्णों के संयुक्त। थोड़ी सी हम यहाँ पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं अपने शब्द रूप प्रकरण पर। तो सबसे पहले चीज़ है भाषा में वर्ण। क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि बहुत सारे वर्ण हैं, हम ऐसे लेकर के ज्ञानी तक। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अब राम, र, आ, म, अ, कितने सारे वर्णों का संयोग हुआ, लेकिन सार्थक होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द है। जैसे कमल, क, अ, म, अ, ल, अ, तो कमल बना। तो इस तरह ये हुआ हमारा शब्द। अब वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रामः पाठम पढ़ती, राम पाठ पढ़ता है, एक वाक्य हो गया। अब आते हैं हम अपने मूल उस पर, लिंग, जिससे जाति विशेष का। अब देखिए, संज्ञा शब्द आते हैं हमारे उसमें संस्कृत में। अब संज्ञा शब्द भी बहुत तरह से दे रखे होते हैं। ये संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, नपुंसक लिंग हो सकता है। तो उस सब को जानने के लिए हमें लिंग और वचनों को जानना जरूरी है, जिससे हम अपने शब्द प्रकरण को अच्छे से जान सकें। तो हम सबसे पहले जानते हैं लिंग। जिससे जाति विशेष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, हमें पता चला कि कोई छात्र है। छात्राः, यानी लड़कों के बारे में पता चल रहा है हमें। पुस्तकम, पुस्तक। तो इस तरह छात्र लड़का हो गया और छात्रा लड़की हो गई। तो इस तरह हमें क्या पता चल रहा है? किसी लिंग विशेष का पता चल रहा है। अब लिंग के भी भेद होते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं लिंग के? 3 भेद हैं। और ये जैसे पहला हो गया पुरलिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरलिंग कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति विशेष का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, जिससे स्त्री और पुरुष जाति से भिन्न जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिससे पुरुष जाति विशेष का ज्ञान होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र, बालः, बालक, रामः, राम, नरः मनी मनुष्य, सुकः तोता इति। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति विशेष का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लता, सीता, गीता, मीता, बाला, रूपा इत्यादि। नपुंसक लिंग, जिससे जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति से भिन्न जाति का बोध हो, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस शब्द से ना पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना स्त्री जाति का, अपितु से भिन्न जाति का बोध हो रहा है, तो नपुंसक। जैसे पुस्तकम, फलम, पुष्पम इत्यादि। अब हमें वचनों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं वो लिंगों में भी तो बटे होते हैं और उसके साथ वचनों में। अब वचन क्या चीज है? वचन, जिससे संख्या विशेष का बोध होता है। वचन क्या है? जिससे संख्या विशेष का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। संख्या यानी काउंटिंग, गिनती, 1 2 3 4, ऐसे एक गिनती का जिससे बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, जैसे संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वचन भी 3 होते हैं। वचन के भी 3 भेद हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ये क्या है? हमारे वचन के भेद है।
अब हम जानते हैं एक वचन के बारे में, जिससे एक संख्या का बोध होता है या एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र एक छात्र, बाल एक बालक, रमेश एक रमेश है, सीता एक सीता। द्विवचन जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। छात्रौ दो छात्र, बालौ दो बालक, गजौ दो हाथी, सिंहौ दो शेर, रमे दो राम। अब बहुवचन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने कहा अस्वा बहुत सारे घोड़े, बाला बहुत सारे बालक, गजा बहुत सारे हाथी, सिंघा बहुत सारे सिंह, रमा बहुत सारी रमा, यानी रमा लक्ष्मी का या स्त्रीवाचक शब्द है यहाँ पे। छात्रा देखिए, छात्रा माने बहुत सारी लड़कियां भी हो गई और लड़के भी हो गए। ये छात्र उसका पुल्लिंग का बहुवचन है और स्त्रीलिंग का भी बहुवचन ही है। अब क्या है, एक बार फिर से हम आते हैं अपने पुल्लिंग शब्दों पर। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे बालक है, मुनि है, साधु है, परंतु हम क्या करेंगे यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप भी देखेंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग किसे कहेंगे? अकारांत का मतलब हुआ जिसका अंतिम वर्ण ए हो। क्या हो अकारांत का मतलब क्या है? जिसका अंतिम वर्ण ए हो, तो ये हो गया अकारांत। अब पुल्लिंग क्या हो? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। शब्द तो हमने जान ही लिया, जिसका अर्थ हो, वर्णों का वह समूह जिसका क्या हो अर्थ हो, तो वो शब्द होता है। तो ये अकारांत पुल्लिंग होगा। और जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है, देखो लिखा है यहाँ पे ब अ ल अ क बालक, ये हमारा क्या बना? अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। अब हम एक शब्द रूप को देखते हैं यहाँ पे, जैसे बालक का शब्द रूप देख रहे हैं। बालक का शब्द रूप देखेंगे, बालकः, यहाँ पे हमने पहले लिखेंगे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, फिर हमने यहाँ विभक्तियां लिखी। आप यहाँ पे समझने का प्रयास करना। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकाः। तृतीया हुई बालकेन बालकाभ्यम बालकै, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य। पंचमी देखिए यहाँ पे बालकात, ये समान बालकाभ्यम बालकेभ्य। षष्ठी बालकस्य बालकयो बालकानां। सप्तमी बालके बालकयो बालकेषु। और संबोधन बना हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब जो मूल बात है समझने की है वो हमें ये देखनी है कि जितने भी अकारांत, अकारांत का अर्थ हमने समझ ही लिया था, अ जिसके अंत में, जैसे गज, क्या गज, मेघ, अश्व, राम, नर, देव, महादेव आदि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप ऐसे ही चलेंगे। अब हम इसको जान लेते हैं कैसे बच चलेंगे। जैसे हमने पढ़ा पहला प्रथमा विभक्ति में क्या है? बालकः। क्या है? बालकः। तो बालकः में क्या आ रहा है? केवल विसर्ग आ रहे हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, एक वचन के शब्द रूप उनको देख लेते हैं। पहले बालकम, यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं आ रहा है केवल। फिर बालकेन, एन आ रहा है। फिर चतुर्थी में क्या आ रहा है? आय। फिर पंचमी में आत। फिर अस्य। फिर बालके में ए। और यहाँ पे हे संबोधन हो गया। अब हमें कोई भी रूप है, अब जैसे हम यहाँ पे लिखें गज है, गज के शब्द रूप देखते हैं तो गज है, यहाँ पे गजम, माँ लग गया। फिर गजेन, फिर गजाय, फिर गजात। पंचमी क्या बना? गजात। हमें आती तो लगा रहे हैं इसके पीछे। अब यहाँ पे देखो से लगा देंगे, गजस्य। फिर गजे और फिर ये गजे। अब इसकी जगह यदि अब हम चलें राम के शब्द रूप करें तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे भी हमने जैसे राम में विसर्ग लगना था तो हमने यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे, राम, रामम, रामेन, एन लगा दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम राम में क्या लग देंगे? आय, तो रामाय, राम शब्द है और राम में आय लग गया। अब ऐसे यहाँ पे आत लगा देंगे तो रामात। यहाँ पे क्या करेंगे? शय लगा देंगे, रामस्य। फिर रामे। अब यदि हम इसकी जगह देव के करते हैं तो भी ऐसे ही होगा।
हमें इस सूत्र को याद रखना है। विसर्ग में एन आय आत अस्य ए। क्या? विसर्ग में एन आय आत अस्य ए। हमारे प्रथम मतलब एक वचन के सूत्र क्या हुए? विसर्ग में एन आय आत अस्य ए। हमें ये सूत्र याद हो गया तो हमें शब्द रूप को याद करना आसानी होगी। एक बार और देखते हैं हम। यहाँ पे हम देव शब्द रूप लिख के देखेंगे और उसको बनाएंगे देवः। विसर्ग लगा दिया प्रथमा में, द्वितीय में देवम, म लगाना है। अम या अम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आ तो मतलब उसमें स्वर हमें जोड़ ही दिया तभी वो बनता है। तो यहाँ पे भी ए विसर्ग और ए होगा ऐसे, तो है ऐसे एन देवेन। फिर क्या हो जाएगा? देवाय। अब लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनाना है। फिर देवात, आत लग गया हमारा। फिर देवस्य, फिर देवे, हे देव। इस तरह हमारे देव के बन गए। हम किसी के भी शब्द रूप बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है ना, ये अश्व के, राम के, नर के, महादेव के, किसी भी आप अपने नाम का बना के देख लीजिए। आपके जिस अपने भाई का, पापा का, किसी का भी नाम जिसके अंत में ए आ रहा है, आप बना के देखिए, आपको मजा आएगा। और ये सूत्र लगा के देखना। अब हम द्विवचन की ओर चलते हैं। द्विवचन और भी आसान है। औ औ, प्रथमा और द्वितीय में क्या आ रहा है? औ औ। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी आभ्यम आभ्यम, और षष्ठी सप्तमी औ। तो औ आभ्यम औ, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? औ औ, आभ्यम आभ्यम आभ्यम, अयो अयो। तो 2 बार औ औ, 3 बार आभ्यम आभ्यम, और 2 बार औ औ। तो कैसे बने हमारे रूप? बालकौ बालकौ बालकाभ्यम बालकाभ्यम, बालकयो बालकयो। अब देखो हम इसका सूत्र के साथ और किसी भी शब्द में लगा के देखते। जैसे राम है, राम भी अकारांती है, तो राम औ लगा दिया हमने राम में। फिर राम औ, फिर रामाभ्याम। फिर यहाँ पे भी वही रामाभ्याम। देखो इसका मतलब होता है ऊपर जैसा ही, जैसे ऊपर लिखा मैं वैसा ही है। रामयो, अयो लगा दिया तो रामयो और रामयो। तो इस तरह। और संबोधन में हे रामो, जो प्रथमा में होता है वो लगभग संबोधन होता है हमारा। अब इसकी जगह हम देव के करके देखते हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही होगा। तो देखते हैं। देवऊ, फिर वही देवऊ, फिर देवाभ्यम। फिर यहाँ पे भी चतुर्थी पंचमी भी देवाभ्यम देवाभ्यम हो गई। फिर देवयो। ऐसे ही हम उसके कर सकते हैं गज के। गजऊ गजऊ गजाभ्यम 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 गजयो गजयो। ऐसे ही महादेव महादेव महादेवा महादेव महादेवाभ्यम महादेव्याभ्यम महादेवाभ्यम महादेवयो महादेवयो। किसी के भी शब्द रूप हम ऐसे ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सूत्र याद करना होगा, है तो और आसानी हमको हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, आप इनको याद करिए। अब हम देखते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या सूत्र है? पहले सूत्रों को और शब्द, इसको बालक के शब्द रूप को एक बार देखते हैं। बालकाः बालकान बालकई बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। तो पहले में क्या हुआ? आ आन ऐ एभ्यः एभ्यः आनां एषु। क्या? आ आन ऐ आ आन ऐ एबे एबे आनाम एसु। एक बार फिर से देखते हैं। आ आन आई एबे एबे आनाम एसु। तो क्या बना हमारा? बालकाः, बालक में हमने आ लगाया, बालका आन लगाया तो बालकान, आई लगाया तो बालकई, एबे लगाया तो बालकेभ्य बालकेभ्य, और आनाम बालका नाम, और एशु बालकेशु। ऐसे ही देखिए। अब हम देखते हैं इसी से देव के बनाते हैं इसके बहुवचन सारे। तो देव में हमने क्या लिखा? आ लगाएंगे देव में, वही बालक की तरह देवा, और देवान। द्वितीय में क्या बनेगा? देवान। तृतीय में देवई। चतुर्थी में देवेभ्य। पंचमी तो ऐसे ही बनेगी इसकी। फिर देवा नाम, फिर देवेशु। और बहुवचन तो क्या होता है? जो संबोधन होता है वो प्रथमा बहुवचन जैसा ही होता है।
तो इसी तरह हम गजा, गजान, गजई, गजेबे, गजेबे, गजानाम, गजेसु, हे गजा, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये सूत्र समझ में आ गए होंगे, और आप ऐसा घर पे जब अभ्यास करोगे तो आपको और अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से हम निखरते हैं, और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसका कुछ और शब्दों का जैसे अभ्यास कर लेते हैं। जैसे एक जो पुल्लिंग शब्द है उनको देख लेते हैं। जैसे हंस, हंसऊ, हंसा बना, तो हंसम, हंसऊ, हंसान, हंसेन, हंसाभ्यम, हंसई, हंसाय, हंसाभ्यम, हंसेभ्य, तो हंसात, हंसाभ्यम, हंसेभ्य, हंसस्य, हंसयो, हंसानाम, हंस से, हंसयो, हंसेसु। इस तरह इसका बन जाएगा। ऐसे सुख कहा, सुख माने एक तोता, सुख दो, और सुखा एक, जो हमने एक सिर्फ प्रथमा विभक्ति का दे रखा है ये, अश्व, अश्वा, गज, गजौ, गजा, ऐसे आप बना सकते हो। घट, घटौ, घटा, दीप, दीपौ, दीपा, नर, नरौ, नरा, कुकर, कुकरौ, कुकरा, ऐसे उष्ट्र, उष्ट्रौ, उष्ट्रा, मीन, मीनौ, मीना, काक, काकौ, काका, मयूर, मयूरौ, मयूरा, बकह, बकौ, बकह, विद्यालय, 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 देवालय, 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 चिकित्सालय, 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 ऐसे ही आपणे, आपणो, आपणा, प्रासाद है, प्रासादौ, प्रासादा, सैनिक, सैनिकौ, सैनिका। अब हम करते हैं अपने स्त्रीलिंग आकारांत शब्द रूप। स्त्रीलिंग वही जिसका अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो, और जिससे क्या होता हो, स्त्री जाति का बोध होता हो, और शब्द को आपको पता ही है इसका कोई अर्थ निकले। अब हम चलते हैं अपने स्त्रीलिंग शब्दों की ओर। स्त्रीलिंग शब्द रूप देखिए, हमें यहाँ पे भी सूत्रात्मक विधि को अपनाएंगे तो हमें शब्द रूपों को याद करने में आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं स्त्रीलिंग। तो पहले एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्यम, रमाभि, रमायै, रमाभ्यम, रमाभ्य। पंचमी में रमाया, रमाभ्यम, रमाभ्य, रमाया, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमासु, हे रमे, हे रमो, यहाँ पे रमे ही होगा, ये गलत हो गया, रमो नहीं होगा, ये रमे ही होगा द्विवचन में, ये रमे और हे रमा। अब हम इसके सूत्र देख लेते हैं। पहले हम प्रथमा जो एक वचन है उसके देखते हैं। आ, आम, आया, आये, आया, आया, आयाम, क्या होगा, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आ, आम, आ, आम, आया, आये, आया, आया, आयाम। जब हमें ऐसे सूत्र याद हो जाएंगे तो किसी के भी शब्द रूप बना सकते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग है और जिनके अंत में आ रहा है। जैसे रमा है, अगर हम रमा की जगह हम यहाँ पे लता देखें तो लता, और द्वितीय क्या बनेगा, लताम, और तृतीय लता या लतया, लतया बन जाएगा, और चतुर्थी लता यही, और पंचमी क्या बनेगी, लताया। देखिए यहाँ पे तृतीया एक वचन और चतुर्थी एक वचन में एक ही अंतर है। यहाँ पे तय पे आ की मात्रा आ रही है, वहां नहीं आ रही, और दूसरा अंतर है विसर्ग का। और फिर षष्ठी वही बनेगी और सप्तमी बनेगी लतायाम। थोड़ा सा ही अंतर होता है, और ये सब में ही ऐसे ही चलता है। ऐसे ही हम लता की जगह, और जैसे छात्रा भी कर सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे छात्रा के, छात्रा, छात्राम, छात्राया, छात्रायै, चतुर्थी हो गया। अब पंचमी हो गया छात्राया, षष्ठी ऐसे ही बन जाएगा, और सप्तमी बन जाएगा हमारा छात्रायाम, और संबोधन में हे छात्रे। देखा ना हमने कि सबका एक जैसे ही है, बस हमें क्या याद करना है, सूत्र याद करना है। तभी तो संस्कृत भाषा जो है हमारी सूत्रात्मक है। सूत्रात्मक तरीके से चलेंगे तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। हमें सबको अलग अलग रटना नहीं पड़ेगा, एक बार बस समझना है और सूत्र याद करना है। तो एक बार फिर से सूत्र को देख लेते हैं। एक वचन में आ, आम, आया, आयई, आया, आया, आयाम, ए। अब हम द्विवचन की ओर चलते हैं। द्विवचन में क्या है, रमे, रमे, रमाभ्यम, 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 रमयो, रमयो, रमयो।
ये तो और भी आसान होता है, इसको तो करना बहुत ही आसान है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए आभ्यम 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 आयो आयो। द्वितीय में कितना आसान है, ए आभ्यम 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 आयो आयो। क्या, ए आभ्यम 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 आयो आयो। देखो रमे रमे रमाभ्यम 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 रमयो रमयो। अब इसी तरह हम लता के बनाते हैं, लते तो वही लते, फिर यहाँ पे लताभ्याम, हाँ फिर लताभ्याम लताभ्याम लतयो लतयो और हे लते, इस तरह बन जाएंगे। और ऐसे ही हम छात्रा के शब्द रूप भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे छात्रा के रूप, अब इसको हम छात्रा के करके देखते हैं। छात्रे छात्रे हो जाएगा, छात्राभ्याम वही छात्राभ्याम छात्राभ्याम, फिर छात्रयो छात्रयो, फिर हे छात्रे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हे छात्रे। यहाँ पे संबोधन में छात्रे बनेगा, ये गलत है। फिर हम चलते हैं बहुवचन की ओर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, और आभ्यम आभ्यम 3 बार आ रहा है, आयो आयो 2 बार आ रहा है। फिर संबोधन तो वही होता है जो प्रथमा में होता है। तो इस तरह अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर। बहुवचन में देखते हैं, रमा रमा रमाभि रमाभ्य रमाभ्य रमाणाम रमासु। तो इसका सूत्र पे ध्यान डालते हैं हम, आभि, देखो आ 2 बार आया, आभि, फिर आभ्य आभ्य आणाम आशु, आभि आभ्य आभ्य आणाम आशु। अब हम देखो इसके लता के रूप बनाते हैं, ऐसे ही लता, फिर वही लता, और लताभि लताभ्य लताभ्य। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर है वो यहाँ आएगा। फिर लताणाम और लतासु, और संबोधन हे लता। तो कितना आसान है ना। अब हम फिर ऐसे ही लता की जगह छात्रा के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे छात्रा के, तो देखिए छात्रा द्विवचन में वही आएगा, द्वितीय विभक्ति में है। और फिर तृतीया क्या बनेगी, छात्राभि छात्राभ्य, चतुर्थी वही बनेगी, पंचमी चतुर्थी की जैसे ही होगी। और षष्ठी क्या बनेगी, छात्राणाम, और सप्तमी क्या हो जाएगी, छात्रासु। और संबोधन क्या बनेगा, हे छात्रा, और संबोधन बहुवचन का संबोधन आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमारा सूत्र क्या था, आभि, तो 2 बार आ, फिर आभि, फिर आभ्य आभ्य 2 बार, आणाम आशु। तो इस तरह हम किसी के भी शब्द रूप बना सकते हैं। अब हम जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं कुछ उन पर ध्यान देते हैं, जैसे जिनके अंत में आ रहा है, महिला तो महिले महिला ऐसे करके बनेगा, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका, इसी तरह और आप बनाते चले जाओगे। गायिका गायिके गायिका, नायिका नायिके नायिका, जो हीरोइन होती है उसको हिंदी में और संस्कृत में नायिका बोला जाता है। चटका माने चिड़िया, चटके चटका। वर्तिका माने बतख होती है, वर्तिका माने क्या होती है, बतख। वर्तिके वर्तिका। और अजा माने बकरी होती है, अजा माने क्या होती है, बकरी। तो अजय अजय अजा। और पिपीलिका माने चींटी होती है, तो पिपील के पिपीलिका। ऐसे ही कन्या कन्ये कन्या, छात्रा छात्रे छात्रा, वृद्धा वृद्धे वृद्धा। ऐसे ही मक्षिका माने मक्खी, मक्षिके मक्षिका, सेविका सेविके सेविका, नासिका नासिके नासिका, सारिका शारिका, पक्षी होते हैं मैना जिसे, तो सारिका सारिके सारिका। कोकिला माने कोयल होती है, कोकिला कोकिले कोकिला। मूसिका माने चूया, तो मूसिके मूसिका।
तो नौका माने नाव होती है, नौका, नौके, नौका। और वाटिका, वाटिके, वाटिका। रोटिका माने रोटी होती है, तो रोटिका, रोटिके, रोटिका। तो इस तरह हमारे ये सारे स्त्रीलिंग शब्द अकारांत शब्द रूप हुए। अब हम चलते हैं नपुंसकलिंग शब्दों की ओर, जो भी अकारांती हैं। अब नपुंसकलिंग हमने पढ़ ही लिया था। अकारांत मतलब जिसके अंत में अंतिम वर्ण में ए हो, और जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। शब्द का मतलब आपको पता ही है, जिसका अर्थ हो। तो पहले इसका यहाँ पे देख लेते हैं। कुंदक माने क्या होता है? गेंद। तो कुंदकम, कुंदके, कुंदकानी। कुंदक, और फिर क्या बनेगा? द्वितीय, कुंदकम, कुंदके, कुंदकानी। देखिए इसके और भी मजेदार है ये तो। इसका जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान है। जैसे कुंदकम, कुंदके, कुंदकानी, कुंदकम, कुंदके, कुंदकानी। अभी मैं नीचे कराऊंगी, ज्यादा उत्सुक मत बने। ऐसे ही क्रीडक का मान होता है खिलौना, क्रीडके, क्रीडकानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। कलम, कले, कलमानी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। आपको लग रहा है ना कितना आसान है? अब इतना ही आसान है। अब जो आप देख रहे हो ना, इससे भी और आसान लगेगा आपको। कमले, कमले, कमलानी। जलम, जले, जलानी। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। दुग्धम, दुग्धे, दुग्धाणी। फलम, फले, फलानी। शाकम, शाके, शाकानी। अन्नम, अन्ने, अन्नानी। तो अब इसको और एक बार देख लेते हैं। आपकी उत्सुकता को शांत किए रहते हैं। बहुत शांत, आराम है, आराम से देखिए इसका। बहुत आसान है ये आपके लिए। देखिए हम देख लेते हैं। फलम, फल बना। इसको संस्कृत में नपुंसकलिंग जब है तो फलम करके लिखते हैं। अब इसके अंत में ए ही है, अ आ रहा है, तो इसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहेंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है। अब इसके शब्द रूप देखो कैसे बन रहे हैं। फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। यानी इसका जो प्रथमा है उसको तीनों वचनों में, द्वितीय का तीनों वचन एक जैसे हैं। यानी द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति जैसी बनती है तीनों वचनों में। अब और जो बाकी है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हमारे पुल्लिंग की तरह है। यदि आपको पुल्लिंग याद हो गया तो नपुंसकलिंग तो मतलब याद हो ही गया। कानों से धुआं उठ रहा होगा ना कि कितना आसान है ये, तो कल्पना भी नहीं करी होगी आपने, पर मजा आ रहा है। तो आपको देखिए अच्छा लगेगा इसको। और देखते हैं, देखो यहाँ पे हम देखते हैं फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। यानी ए आनी याद करना है आपको। क्या? अम। हाँ, ये तो वही पुल्लिंग वाला होगा। एन, आय, आत, अस्य, ए। इसका संबोधन तो होता ही नहीं, और भी मजेदार है। वैसे संबोधन में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रथमा जैसा होता है, बस हे लग जाता है, और बस आकारांत शब्दों में आ का ए हो जाता है, और बाकी सब में समान ही रहता है लगभग। तो यहाँ पे हमें क्या याद करा? अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। ये तो पुल्लिंग की तरह हो गया। तो आसान है ना आपको नपुंसकलिंग शब्द याद करना, तो याद हो जाएगा आप। हाँ, बस थोड़ा सा अभ्यास करा देती हूँ एक दो और शब्दों का। जैसे पुष्प लेते हैं हम, तो पुष्प का हम पहले ये करें एक वचन, या फिर सारे एक साथ ही कर लेते हैं। देखिए पहले एक वचन का ही देखते हैं। तो पुष्पम, यहाँ पे भी पुष्पम आएगा, और यहाँ आ जाएगा पुष्पिन, पुष्पाय, पुष्पात। पुष्पस्य, अस्य लगाना है हमें, पुष्पस्य और पुष्पे। तो बस ऐसे ही है। यहाँ पे भी ऐसे ही पुष्पे, और यहाँ क्या बन जाएगा? पुष्पानी। और ये तो दोनों फिर द्वितीय में तो समान ही है। पुष्पे, यहाँ पे आ जाएगा वही पुष्पे, पुष्पानी। यहाँ पे आभ्यम लग जाएगा, पुष्पाभ्यम, 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 पुष्पयो, पुष्पयो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुष्पेभ्य, 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 पुष्पानाम, पुष्पेषु। ऐसे ही हम और किसके लिख सकते हैं? हम यहाँ पे जैसे नेत्र के कर सकते हैं, मित्र के कर सकते हैं। मित्रम, मित्रे, मित्राणी। मित्रम, मित्रे, मित्राणी। मित्रेण, मित्राभ्यम, मित्रेभ्य। मित्राय, मित्राभ्यम, मित्रेभ्य। मित्रात्, मित्राभ्यम, मित्रेभ्य। मित्रस्य, मित्रयो, मित्राणाम। मित्रे, मित्रयो, मित्रेषु। तो साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। आप और अच्छे से समझने के लिए एक दो बार इस वीडियो को देखें, और आपको ये पसंद आएगी। आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपने कमेंट्स भी लिखें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। आपके लिए ऐसी वीडियो और लाती रहूँगा आपके लिए। सभी को धन्यवाद।